हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर गुड। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर मोशन के थर्ड वीडियो के बारे में। इसके पहले मैंने 1 और 2 वीडियो हमने करा था जिसमें हम लोग कुछ बेसिक्स के बारे में बात किए थे, जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, स्पीड के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में पढ़ा था। तो ऐसे ही एक और नया टर्म है वेलोसिटी, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और फिर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पिछले लेक्चर में जैसे हम लोगों ने स्पीड के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, और स्पीड में हम लोगों ने पढ़ने के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़े थे, ठीक है। तो वैसे ही एक बिल्कुल सिमिलर टर्म होता है वेलोसिटी। बहुत सारे बच्चों को वेलोसिटी और स्पीड में बहुत ज़्यादा फ़र्क समझ में नहीं आता है, तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों को डिफरेंस भी समझ में आएगा और ये भी पता चलेगा कि वेलोसिटी होता क्या है, ठीक है। तो स्पीड का जैसे लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वैसे ही वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होता है, बस यार डिस्टेंस है ना, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। यानी कि अगर स्पीड का अगर कोई डिफिनीशन बनाए, जो कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था, पिछले लेक्चर में, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। अगर डिस्टेंस को अगर हम लोग डिस्टेंस के साथ अगर हम लोग लगा दें कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड, वैसे ही अगर वेलोसिटी का डिफिनीशन कोई पूछे तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का डिफिनीशन हो जाएगा the rate of change of displacement is called velocity, ठीक है। तो देखिए, जहाँ पे अगर द रेट ऑफ लग गया ना, समझ जाओ कि आगे जो लिखा हुआ है उसको टाइम से डिवाइड कर देना है। तो किसी भी डिफिनीशन में अगर आ जाए कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट में बदलाव टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है ना। और भी कुछ डिफरेंसेज होते हैं स्पीड और वेलोसिटी में, जैसे कि यूनिट तो दोनों का सेम होता है। जैसे डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो मीटर अपॉन सेकंड किसका यूनिट हो जाएगा? स्पीड का हो जाएगा। वैसे अगर वेलोसिटी का अगर यूनिट देखें तो डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर ही होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो वेलोसिटी का भी यूनिट हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड। तो दोनों का यूनिट बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वेलोसिटी और स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो सभी डिफरेंसेज सेम वही रिपीट होंगे जो हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस निकाला था हम लोगों ने, ठीक है ना। क्योंकि दोनों में जो डिफरेंस है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ही है, बाकी जो टाइम है वो भी सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने लिखा था, जैसे कि डिस्टेंस वाले कॉलम में हम लोगों ने लिखा था कि जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वैसे ही जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेक्टर हो जाएगा और जिधर डिस्टेंस है वो स्केलर हो जाएगा। यानी कि जो वेलोसिटी होगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। और जो स्पीड होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और भी जो डिस्टेंस का डिफरेंसेस था कि डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, तो ऐसे स्पीड कैन नॉट बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, तो ऐसे ही वेलोसिटी कैन बी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने लिखा था, दोनों के बीच का अगर डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो पहला तो यही हो गया कि ये स्केलर होता है और ये क्या होता है? वेक्टर होता है। दूसरा जो होगा कि जो स्पीड होगा वो कैन नॉट बी जीरो हो जाएगा, कांट बी जीरो, लेकिन जो वेलोसिटी होगा इट कैन बी जीरो, लेकिन ये जीरो हो जाएगा। तीसरा जो डिफरेंस होगा कि जो स्पीड होगा वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू होगा वेलोसिटी से, और जो वेलोसिटी होगा ये हमेशा लेस और इक्वल टू होगा स्पीड से, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेज है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। तो जिस तरीके से हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ा था, वैसे ही वो सभी टाइप्स हम लोग वेलोसिटी में भी पढ़ेंगे। तो स्पीड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा था और
एवरेज स्पीड पढ़ा था। तो ऐसे हम लोग वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। 4 टाइप्स के होंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा और एवरेज वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो आइए उन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। ओके, तो वेलोसिटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो वेलोसिटी के जो टाइप्स होते हैं वो वही सारे टाइप्स होंगे जो हम लोगों ने स्पीड में पढ़ा था। तो वेलोसिटी का जो पहला टाइप्स होगा यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। तीसरा क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और जो फाइनल जो लास्ट है वो हम लोग का हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले वाले से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो क्या डिफिनीसन होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी? तो देखिए, तो जैसे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था ना कि व्हेन बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमेशा जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा स्पीड के साथ लिंक किया जाता है, और वैसे ही जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा वेलोसिटी के साथ लिंक किया जाएगा। तो जो जो डिफिनीसन में जहाँ जहाँ स्पीड में जो डिस्टेंस आता है, अगर उसको हम डिस्प्लेसमेंट से चेंज कर दें तो सारा वो वेलोसिटी का डिफिनीसन बन जाएगा। या फिर डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क ये होता है कि डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन जोड़ देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस को साथ में रखो और प्लस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन जोड़ दो तो वेलोसिटी का डिफिनीसन बन जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, पहला डिफिनीसन तो यही हो जाएगा कि व्हेन बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। अगर हम कोई डायरेक्शन दे देते हैं, क्योंकि कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है, और बस यही अंतर होता है स्पीड और वेलोसिटी में। जो स्पीड होता है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो जो भी हम वेलोसिटी का डिफिनीसन बनाएंगे उसमें डायरेक्शन जोड़ देंगे, या डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में ऑलरेडी डायरेक्शन इंक्लूड होता है। तो ये हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या डिस्प्लेसमेंट की जगह पे अगर हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस, तो लास्ट में हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों को इसका डिफिनीसन क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, वैसे ही अगर हम लोग सेकंड डिफिनीसन बनाते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिफिनीसन वैसे ही हो जाएगा जैसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का बनाया था कि व्हेन बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें हो जाएगा व्हेन बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, व्हेन बॉडी ट्रैवल unequal displacement in equal interval of time, is known as नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर पूछा जाए तो उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए कि आप लोग मार्केट में जा रहे हो,
तो अलग अलग समय पे अलग अलग स्पीड होता है और अलग अलग वेलोसिटी होगा, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा और स्पीड अपन टाइम करेंगे तो डिस्टेंस निकलेगा। तो हर समय बॉडी का अलग अलग अगर वेलोसिटी है और मान लीजिए कि शाम को 4 से 5 बजे के बीच में आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, तो कोई अगर ये पूछे कि 4:30 पे आपका स्पीड कितना था, तो उसके पहले कितना स्पीड था, उसके बाद कितना स्पीड था, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन 4:30 पे कितना स्पीड था या कितना वेलोसिटी था, उस समय का जो वेलोसिटी होगा ना, उसको इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे या पर्टिकुलर प्लेस पे जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। या अगर कोई भी बॉडी बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम का अगर उसका वेलोसिटी निकालें तो भी उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके घर के सामने से अगर कोई बाइक गुजर रहा है, तो आप उस बाइक वाले से अगर फ़ोन करके पूछोगे कि जब मेरे घर के सामने से गुजर रहा था तो तुम्हारा वेलोसिटी कितना था, तो ऑडोमीटर में देख के बताएगा कि हाँ 30 का स्पीड था। हो सकता है कि तुम्हारे घर के बाद उसका स्पीड बढ़ गया हो या तुम्हारे घर से पहले उसका स्पीड कम रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेस पे उसका वेलोसिटी कितना है उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है ना। तो इसका आप लोग स्नैपशॉट ले लो, फिर मैं लिखता हूँ। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो एवरेज वेलोसिटी जो है बिल्कुल एवरेज स्पीड की तरह होता है। ठीक है ना। जैसे हम लोग इस एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है ना। तो जैसे एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, वैसे ही अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा टोटल, बस यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है। तो हमेशा जैसे स्पीड के साथ हमेशा डिस्टेंस को लिंक किया जाता है, वैसे ही वेलोसिटी के साथ हमेशा डिस्प्लेसमेंट लिंक होगा। ठीक है ना। जैसे एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। ठीक है ना। इसका डिफिनीशन क्या होगा, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल टू द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना। तो आप लोग इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके नोट कर सकते हैं इसका डिफिनीशन कि द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल, वहाँ पे क्या होता है एवरेज स्पीड में कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे क्या होता है डिस्टेंस स्पीड में, एवरेज स्पीड में, लेकिन एवरेज वेलोसिटी में क्या हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल टू द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे अगर हम लोग डिस्टेंस ही रहने देते तो लास्ट में हम लोगों को जोड़ना होता है इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, क्योंकि डिस्टेंस में अगर हम लोग डायरेक्शन जोड़ देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो या तो डिस्प्लेसमेंट कहो या फिर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्टेंस प्लस स्पेसिफिक डायरेक्शन कहा जा सकता है। ठीक है ना। इसका एक और फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल सम ऑफ ऑल वेलोसिटी, टोटल सम ऑफ ऑल वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी, नंबर ऑफ वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट ए है, ए से अगर कोई बी पे गया और यहाँ पे यू वेलोसिटी से गया, बी से मान लीजिए कि सी पे गया और इसकी वेलोसिटी चेंज होके भी हो गया, तो अगर हम ए से सी तक का अगर एवरेज वेलोसिटी निकालें तो टोटल वेलोसिटी का सम कर देंगे, तो यू है और भी है, दो तो टोटल वेलोसिटी है, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा यू प्लस भी, और टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी कितना है 1 और 2, तो यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। ठीक है ना। ऐसे ही अगर मान लो कि ए से बी तक गया
v1 वेलोसिटी से b से c तक गया, v2 से c से d तक गया, v3 से, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला आएगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3/3। मतलब कि अलग अलग इंटरवल में जो अलग अलग वेलोसिटी होगा तो सभी वेलोसिटी का हम लोग सम कर देंगे और फिर नंबर ऑफ़ वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि नॉर्मल एवरेज निकाला जाता है, किसी भी चीज़ का एवरेज जैसे निकाला जाता है कि टोटल सम ऑफ द एडेंट अपॉन नंबर ऑफ एडेंट, वैसे ही सेम। तो इस तरह से हम लोग वेलोसिटी का फार्मूला निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी का। तो दो फार्मूला हो गया इसका, एक तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम और दूसरा सम ऑफ द नंबर ऑफ वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। तो इन दोनों फार्मूले से हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग इसका स्नैपशॉट ले लो और फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो क्या होता है एक्सेलरेशन? तो आप लोग कई बार व्हीकल वगैरह में जितने सारे मोटरसाइकिल होते हैं या फिर कार होता है उस सब में आप लोग एक्सेलरेटर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कि एक्सेलरेटर बढ़ाने पे उसकी वेलोसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो वही सेम चीज़ होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्हीकल है उसके स्पीड यानी कि वेलोसिटी को चेंज कर देना, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पे स्पीड नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग लेंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई भी अगर व्हीकल है तो उसका अगर समय के साथ वेलोसिटी अगर चेंज हो जा रहा है तो हम उसी को कहते हैं कि ये हमारा एक्सेलरेशन है। तो जिस रेट से उसकी वेलोसिटी चेंज होता है उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। और चेंज होने में दोनों आता है, या तो बढ़ जाना या फिर घट जाना। तो अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी अगर कम हो जाता है तो भी हम उसको एक्सेलरेशन कहेंगे, और अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी अगर बढ़ जाता है तो भी हम उसको एक्सेलरेशन कहेंगे। तो क्या इसका डिफिनीशन होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called acceleration। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक व्हीकल है, ठीक है ना, ये व्हीकल स्टार्टिंग में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है 5 o'clock पे, ठीक है ना। फिर जब 6 o'clock पे अगर देखा गया, ठीक है, तो 6 o'clock पे इसका जो स्पीड था वो 40 की जगह पे मान लेते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। यानी कि 1 आवर के अंदर इसका जो स्पीड था 40 से कितना हो गया, 60 हो गया, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। तो यानी कि जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो डिफिनीशन है द रेट ऑफ, तो फिर यहाँ पे भी क्या आ गया, रेट ऑफ आ गया। तो कहीं पे भी अगर पूरे फिजिक्स के किसी भी डिफिनीशन में अगर रेट ऑफ आता है यानी कि उसको टाइम से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि अगर हम वेलोसिटी को टाइम से अगर डिवाइड कर देंगे, वेलोसिटी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो एक्सेलरेशन आ जाएगा। यानी कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये जो हमारा डिफिनीशन होगा यही हमारा एक्सेलरेशन का डिफिनीशन होगा। तो इस हिसाब से चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि किसी भी चीज़ में जब बदलाव होता है तो हमेशा फाइनल में से इनिशियल चीज़ को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों का हाइट अभी मान लीजिए कि 6 फुट का है, और आप लोग जब क्लास 10th में थे तो 5 फुट का था, यानी कि 2 साल में 1 फुट बढ़ गया। तो कितना बढ़ा है अगर ये निकालना हो तो अभी में से पहले वाले को क्या करेंगे, माइनस करते हैं। तो वैसे ही अगर वेलोसिटी में अगर बदलाव देखना है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया था, 60 हो गया था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 60 माइनस 40 और कितना समय लगा था,
तो 5 o'clock से 6 o'clock यानी कि 1 आवर लगा था, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इसका जो यूनिट होता है वो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होता है या फिर मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। तो एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी बॉडी है उसका स्पीड बदल गया, अलग अलग समय पे उसकी वेलोसिटी अलग अलग हो गया, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन है। और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहे, कभी चेंज ही ना हो, 4 बजे भी उतना ही स्पीड से चल रहा है, 5 बजे भी उतना ही स्पीड से चल रहा है, 6 बजे भी उतना ही स्पीड से चल रहा है, तो हम कहेंगे कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, मतलब कि उसमें एक्सेलेरेटर का कोई काम ही नहीं है। ठीक है। और अगर ब्रेक अप्लाई करके उसकी स्पीड को कम कर दिया जाता है या फिर एक्सेलेरेटर लेकर उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाता है, तब हम कहते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है। तो एक्सेलरेशन 2 तरह का होता है। ठीक है ना। आप लोग इसका स्नैपशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो एक्सेलरेशन जो है ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है ना। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि जब किसी बॉडी का वेलोसिटी अगर बढ़ रहा हो तो उसको हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब कि अगर आप लोग बाइक चला रहे हो तो गियर जब बढ़ा रहे हो और एक्सेलेरेटर बढ़ा रहे हो तो उसका स्पीड बढ़ जाता है, तो उस समय हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। मतलब वेलोसिटी अगर बढ़ रहा हो, 20 से 30 हो रहा हो, 30 से 40 हो रहा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन जहाँ पे ब्रेक अप्लाई करोगे और ब्रेक अप्लाई करोगे या फिर एक्सेलेरेटर को डाउन करोगे, तो जब स्पीड कम होगा तो उस सब हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। मतलब कि बॉडी का अगर वेलोसिटी कम होगा तो निगेटिव एक्सेलरेशन, और जब बॉडी का वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है ना। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजिंग, अगर बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। और इसमें व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजिंग, अगर स्पीड यानी कि वेलोसिटी, स्पीड को अगर डायरेक्शन दे देंगे तो वेलोसिटी बन जाएगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बस स्पीड को डायरेक्शन ऐड कर दो तो वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है ना। तो कभी कभी स्पीड भी कहा जा सकता है, वेलोसिटी भी कहा जा सकता है। ठीक है ना। तो अगर वेलोसिटी बॉडी का बढ़ रहा हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर घट रहा हो तो निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है ना। एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है? तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट है, तो एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है ना। इसका फार्मूला v का मतलब यहाँ पे होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। या फिर फाइनल वेलोसिटी को लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u से करते हैं, तो अपॉन t ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो यूनिट होगा, तो v का यूनिट होता है मीटर अपॉन सेकेंड, और एक और टाइम है यहाँ पे तो सेकेंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट ये हो जाएगा, ये हमारा SI यूनिट है। ठीक है ना। मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, कई बार बुक में ऐसे भी लिखा होता है मीटर सेकेंड के पावर -2, तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा? -2। तो बात एक ही है, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है ना। तो अगर SI यूनिट में लिखना होगा तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर या फिर MS -2, एक ही बात है। अगर किलोमीटर पर आवर में लिखना है तो ये हो जाएगा किलोमीटर अपॉन आवर का स्क्वायर या फिर किलोमीटर आवर के पावर -2। CGS सिस्टम में अगर लिखना हो तो CGS सिस्टम में इसका जो यूनिट होगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर सेकेंड -2। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों के बुक में लिखा होता है। ठीक है ना। तो आप लोग इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, और आई होप आप लोगों को एक्सेलरेशन क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना। तो कुछ न्यूमेरिकल मैं करा देता हूँ, इसके बाद फिर आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ अ कार चेंजेस फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 30 सेकेंड। तो 3 क्वेश्चन इसमें है। कह रहा है कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी
इन मीटर अपन सेकंड में बताना है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है एक्सेलरेशन निकालना है लेकिन किलोमीटर अपन पर आवर स्क्वायर में निकालना है। और तीसरा एक्सेलरेशन निकालना मीटर अपन सेकंड स्क्वायर में। तो आप लोग पॉज करके और क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर जो आंसर आप लोग का वो कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है ना। और फिर मैं जब कर रहा हूँ तो आप लोग मिलाइए किसका आंसर सही था, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी बताना है। तो कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ अ कार चेंजेज, जो वेलोसिटी है कार का वो बदलता है, कहाँ से बदलता है, 18 किलोमीटर पर आवर 272 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि इनिशियल जो वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। और बाद में कितना हो जाता है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी वो हो जाता है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी बताना है। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालना हो, चेंज इन वेलोसिटी, तो ये हो जाता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। और फाइनल वेलोसिटी कितना है 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 और माइनस 18 किलोमीटर पर आवर, दोनों सेम यूनिट में है तो इसको किलोमीटर पर आवर को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसको जब माइनस करें तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 36, नहीं ये आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है कि मीटर अपॉन सेकंड में निकालना है। तो जब भी अगर किलोमीटर पर आवर में अगर क्वेश्चन दे तो उसमें 5 अपॉन अगर 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मीटर अपॉन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। कोई भी अगर क्वेश्चन अगर वेलोसिटी अगर निकालना, वेलोसिटी अगर दिया हो किलोमीटर पर आवर में तो उसमें 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर अपॉन सेकंड में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। कैसे आता है ये, तो किलोमीटर को आप लोग 1000 मीटर लिख सकते हो, 1000 मीटर, और आवर को 3600 लिख सकते हो सेकंड के लिए। और जब दोनों को अगर डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो यह जाएगा 5 अपॉन 18, ठीक है। तो यहाँ से आ जाता है, तो आप लोग डायरेक्ट 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करो तो किस में बदल जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड में। और अगर मान लो कि 1 मीटर अपॉन सेकंड दिया हो और इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो इसको 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऐसे ही किलोमीटर पर आवर में है और हमसे पूछ रहा है ये मीटर अपॉन सेकेंड में। तो क्या करेंगे हम लोग 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 3 जगह कितना होता है 54 और 5 3 जगह कितना होता है 15, तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये पहले वाले का आंसर हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सेलरेशन निकालना है और किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है ना। तो निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, कितना आया है 15 मीटर पर सेकंड। और अगर किलोमीटर पर आवर में अगर देखें तो कितना आया था 54 किलोमीटर पर आवर। तो चेंज इन वेलोसिटी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 54 किलोमीटर अपॉन किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और अपॉन टाइम कितना है हमारे पास 30 सेकेंड। तो हमें किस में निकालना है इसको, तो पहले में निकालना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। तो 30 सेकेंड को अगर आवर में बदलना होगा तो 30 को 60 से अगर डिवाइड कर देंगे तो मिनट में चेंज हो जाएगा, और एक बार और 60 से डिवाइड कर देंगे तो आवर में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 54 इंटू 6 कितना हो जाएगा 3600 अपॉन नीचे कितना है 30, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो 54 है ऊपर और 60 ऊपर जाएगा तो 60 इंटू कितना हो जाएगा 3600 अपॉन कितना है 30, ठीक है। तो इससे इसको डिवाइड कर दो और इससे इसको करो तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0। 12 से 54 में मल्टीप्लाई कर दो और एक 0 बढ़ा देना तो कितना हो जाएगा 12 4 जा 48, क्या 8 कैरी 4 और 12 5 जा 60, 60 और 4 कितना हो जाएगा 64 और एक 0 यहाँ पे। तो ये आ जाएगा किलोमीटर अपॉन आवर स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है ना।
तीसरा क्या कर रहा है कि मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर में निकालना है। तो थर्ड ये बी पॉइंट था और इस सी में मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो चेंज इन वेलोसिटी मीटर अपॉन सेकंड में कितना था, तो मीटर अपॉन सेकंड में हम लोगों ने निकाला था 15 मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगा एक्सेलेरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो डेल्टा वी की वैल्यू आया था मीटर अपॉन सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड, तो ये 15 हो जाएगा। और टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम 30 सेकंड लग रहा है, तो इसको 30 कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1/2 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे तो 0.5 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आएगा आंसर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्राफ के बारे में, ठीक है ना। और आप लोग देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।